बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, इलेक्शन कमीशन के मामलात भी समझते हैं। सईद बलोच साहब, इलेक्शन कमीशन से जिस तरह खबरें आ रही हैं, बल्ले का निशान अभी तक वापस नहीं दिया गया। एक तो फैसला 4 दिन बाद पीटीआई को दिया गया जो उन्होंने बल्ले का निशान हटाया था। उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट से अगर अच्छी खबर आई तो उसके जवाब में सिर्फ मुशावरत आज पूरा दिन खेली गई है और यही खबर सामने आई है कि नोटिफिकेशन नहीं हुआ। फिलहाल बल्ला इलेक्शन कमीशन ने अपने पास रखा हुआ है, पता नहीं उसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी एक बड़े इस्तीफे की बात गश्त है, अगर वो इस्तीफा आ गया तो फिर इलेक्शन पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। बताएं, ये जो मुशावरत खेली गई है, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को तो वो कुछ फैसला ही नहीं समझ रहे। इलेक्शन कमीशन कौन चला रहा है फिर? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, सबकी नीयत ख़राब है और पूरा इलेक्शन कमीशन बदनीयतों से भरा हुआ है। ये बात तो वाज़ेह है। सरबराही और ऐसे हैं देखेंगे, तो अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया, वो फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि वो कानून के मुताबिक नहीं है, तो फिर उसको चैलेंज किया जा सकता है। और जब तक वो फैसला चैलेंज होता, उसके ऊपर कोई मजीद कोई अगला फैसला उसके ऊपर आता, तो वो इलेक्शन कमीशन को कम अज़ कम पिशावर हाई कोर्ट का जो हुक्मनामा था वो तो उसको तो इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। तो वही बात है कि पूरी रियासत जो है ना सर, वो हमारी वो एक, क्या कहते हैं उसको, सर्कस बन चुकी है, जोकरों से भरी हुई है। हर वो क्या, वो पहले सुनते थे पढ़ते थे कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, बिल्कुल वही वाला अब कहानी है। शाखें भी नजर आ और गई। शाखें भी नजर आ गई हैं, उल्लू भी नजर आ गए, और वो उल्लू के जो है ना, मेरे ख्याल में वो कपड़े भी नहीं है। मतलब हर चीज ही यहाँ पे जो है ना वो धुल गई है और हर चीज साफ सुथरी हो गई है। तो मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि किसी चीज में आपने कोई तब्दीली लानी है, उसको बेहतर करना है, तो पहले सारे उसकी जो खामियां, नकाइस या उसके अंदर जो गड़बड़ है, जो मसाइल है, वो नजर आने चाहिए, उनके बारे में इल्म होना चाहिए, ताकि फिर आप उसको बेहतर तरीके से उसके ऊपर काम कर सके। तो मेरे ख्याल में वो जो हमारे पूरे सिस्टम की जो जितनी भी खामियां थी, वो सारी इस रजीम चेंज में आके हमें नजर आ गई हैं। हमारा पुलिस का महकमा उजड़ गया, अदलिया उजड़ गई, इलेक्शन कमीशन जिसका इकलौता काम इलेक्शन करवाना था वो उजड़ गया। फिर उसके बाद आप रियासत के दीगर तमाम जो रियासती इदारे हैं वो देखें, तो हर इदारा जो है वो अपने तौर पर फलाप हो चुका है। तो फिर दूसरी जानेब आप देखें, इमरान खान साहब का जो इंतखाबी उनका नारा है, निज़ाम बदलो, पाकिस्तान बदलो, मेरे ख्याल में ये मौजूदा हालात के साथ बहुत ज़्यादा ये सिंक्रोनाइज होता है। और ये बिला वजह नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी इसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई मंतक है, पूरी एक ज़हनी रियाजत है जिसके बाद ये सारा कुछ किया गया है। और जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का काम था, तो इलेक्शन कमीशन के पास अपील में जाने का इख्तियार उनके पास है, हक उनके पास मौजूद है, वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि कम अज़ कम उसको हाई कोर्ट का हुक्म तो मानना चाहिए था, बल्ले का निशान दें। वैसे ये भी एक बहाना वो कर सकते हैं पहले कि हमें तहरीरी आर्डर नहीं मिला। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे कभी एतराज़ नहीं होता, पहली दफ़ा एतराज़ किया जाता है, पहली दफ़ा निशान लिया जाता है, पहली दफ़ा है कि ओरिजिनल फैसला रोक के रखा जाता है, पहली दफ़ा है कि वो अगर हाई कोर्ट फैसला देती है इलेक्शन कमीशन पर तो उस पर खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। और फिर अभी ये खबरें आ रही हैं कि ये शायद सुप्रीम कोर्ट में जाके इस फैसले को चैलेंज भी करें। देखिए, दो फैसले इलेक्शन हैं, कमीशन दो, पार्टी क्यों बन जी गया जी, पीटीआई के दो साथ? दो फैसले हैं जिनके बारे में ये इतलात है कि वो चैलेंज हो सकते हैं। एक फैसला तो ये है जो पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के इंतखाबी निशान के हवाले से दिया। दूसरा फैसला इसमें ये आता है कि जो कहा जा रहा है कि कोहाट में एक रिटर्निंग अफसर को पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर उसको मुअत्तल किया गया है। तो एक उसका मामला है। अब वो देखना खटक इसमें, साहब कोई हैं? हाँ। कोहाट में ही बताया जा रहा है कि उनको वो सस्पेंड किया है। तो उस पर अब इलेक्शन कमीशन का ये कहना, जी अब हमारे पास कोहाट की जो हल्का है, सूबाई हल्का, वहां पर हमारे पास रिटर्निंग अफसर ही नहीं है। तो ज्यादा जो इशू बन रहा है ना, वो कोहाट वाले जो सस्पेंड हुए हैं कहीं ये उसके ऊपर। शहरियार अफरीदी वाला हल्का तो नहीं है? और देखें, शहरियार अफरीदी साहब तो अगर हुए भी सही, तो वो कौमी असम्बली के हल्के पे लड़ेंगे जैसे नहीं, पिछली उन्होंने बार। सूबाई के लिए भी जमा जी जी। कराई है, तो दोनों अब जगह। देखें कि अब मेरे ख्याल में जो मेरी अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन शायद पीटीआई का जो बल्ले के निशान वाला फैसला है ना, वो चैलेंज ना करे। अच्छा। उसकी वजह यह है कि पेशावर हाई कोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन में बहुत वजन है कि जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका था, तो फिर किसी भी सियासी जमात का जो इंतखाबी निशान था वो वापस नहीं लेना चाहिए था। तो ये इसमें बिल्कुल ये दुरुस्त बात है। और इलेक्शन कमीशन ये मामला इंतखाबात के बाद भी देख सकता था। तो वो इतराज़ात मेरे ख्याल में अपनी जगह मौजूद हैं। जब मजीद इसके ऊपर अदालत सवाल जवाब करेगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन इस मामले पर
हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को मुतमिन कर सकेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद अब पिछले आप देखें ना कि 11 तारीख को 15 तारीख को, बल्कि आप देखें 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है कि जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया तो फिर आरओज के ऊपर एतराज कैसे हो सकता है। हालांकि वो आरओज के खिलाफ एतराज जो है वो 6 दिसंबर को दरखास्त हुई थी, और जो इलेक्शन के हवाले से आरओज और डीआरओज तैनात करने का फैसला था वो आ रहा है आपका 11 दिसंबर का नोटिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन का। तो 5 दिन पहले ही दरखास्त, जब इनको पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, उन्होंने फौरन दरखास्त दे दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी उसको सेट असाइड कर दिया। तो यही चीज अब यहां पर भी हो सकती है। इलेक्शन कमीशन अगर ये ग्राउंड ले कि देखें जी ये फैसला तो हमने पहले से महफूज किया हुआ था, तो पहले महफूज किया था तो आप पहले सुना भी देते, आप पहले ने आपने नहीं सुनाया, आप इंतजार किया इलेक्शन शेड्यूल का, उससे एक सियासी जमात के वोट के ऊपर असर पड़ रहा है, उसकी मकबूलियत के ऊपर असर पड़ रहा है, तो फिर उसको वो कैसे उसको बरकरार रखा जा सकता है। इंतखाबात के बाद आप देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जो IPP है उसने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, क्या उसने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए हैं, उनको कैसे रजिस्टर किया गया, उनको कैसे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जा रही है, क्या परवेज़ खट्टक की जो वो है सियासी जमात PTI पार्लियामेंटेरियन, क्या उन्होंने इंतखाबात, उन्होंने जमात भी एक जो है वो उधार के लेके खरीद के उसका नाम तब्दील करके तो वो इलेक्शन में आ रहे हैं, क्या उन्होंने इंतखाबात पगड़ी पहनी है? हाँ, उनको आपने पगड़ी पहना दी, तो उन्होंने इंतखाबात नहीं करवाया, लेकिन आपने उनका नोटिफिकेशन कर दिया। मुस्लिम लीग नून का केस पिछले साल मार्च से जो है वो पेंडिंग चला आ रहा है, आप वो भी सारे अनअपोज्ड हुए, उस पर कोई एतराज और वो नहीं केस ही किया जनवरी यानी कि 12-13 जनवरी के बाद से अब तक साल होने को है, अगले महीने की 12-13 तारीख को साल पूरा हो जाएगा, और वो केस अभी तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तवा है, और आप उसको दोबारा समाअत के लिए फिक्स नहीं कर रहे क्योंकि ये मुस्लिम लीग नून का मामला है। और फिर आपने 11-12 जनवरी को भी आपने उस वक्त भी कहा था, मैं भी उस वक्त इलेक्शन कमीशन के कमरा अदालत में मौजूद था, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा था कि मुस्लिम लीग कोई मजाक में ही कोई इंतखाबात करवा दे, अगर शहबाज शरीफ साहब मसरूफ हैं, वो वज़ीर आज़म भी है, साथ पार्टी अमूर भी चला रहे हैं, और उनके लिए उनके पास वक्त नहीं है। तो यहाँ तक तो आप कह चुके हैं। दूसरी जानिब PTI ने गुज़श्ता साल भी करवाए, आपने मुस्तरद कर दिए, रवा साल आप फिर करवाए, आप फिर मुस्तरद कर दिए। पार्टी क्यों, इलेक्शन कमीशन ने पार्टी क्यों बन गई है इसमें? उसने तो गैर जानबदार है, PTI ही से सर पर्सनल हो चुके हैं, ये जो मर्जी कहते रहें कि हमारा उनके साथ कोई मसला मसाइल नहीं है, ये पर्सनल हो चुके हैं, और उसकी वजह ये है, उसकी शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि इनके पीछे जो इनके मालिक हैं वो इनको जो ऑर्डर करते हैं, ये पीर तगड़ा, हाँ पीर तगड़ा, बिल्कुल इसी तरह बात है। आप देखें ना, आज जब वो अडियाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई तो इमरान खान साहब आ गए, आप उन्होंने कहा मतलब ये क्या आप सीन बना के बैठे हैं कि आपका काम था कि आप शफाफ इंतखाबात करवाते, आप यहाँ पे मेरे खिलाफ इधर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस बाहर 25 करोड़ आवाम जो है वो अपने बुनियादी हक से महरूम हो रही है। तो देखें वो भी अपनी नौयत का पहला केस, वो भी अपनी नौयत, बिल्कुल इसी तरह बात है। तो ये हर तरह की जो वो अपनी नौयत के पहली चीजें हो रही है ना, वो यहाँ पे इन्हीं के साथ हो रही है। और आप उठा के देख लें कि जब से ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब आए हैं, इन्होंने हमेशा वो फैसले दिए जो PTI के अगेंस्ट थे और इनके खिलाफ आए, और फिर वो बाद में अदालतों से रिवर्स भी हुए। तो फिर जब आप एक यकतरफा एक ही तरह की चीजें दे रहे हैं, एक ही तरह की चीजें दे रहे हैं, और एक ही तरह के फैसले और एक ही सियासी जमात के खिलाफ है और दूसरों के फेवर दे रहे हैं, तो फिर उसमें मुझे बताएं, फिर एक सियासी जमात की ये परसेप्शन तो बनेगी कि आप उनको जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं। PTI की तो बात है, नून लीग माजी में कहती रही है कि हमारे जज जाएंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा। उनके अब शहर इक़्तिदार में जो अफवाहें चल रही हैं वो ये हैं कि ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब रिजाइन कर देंगे। सर ये रिजाइन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो हैं वो इलेक्शन उनकी निगरानी में होगा और उनकी मर्जी का होगा। देखिए मुझे एक बात बताइए, पहली बात तो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है ना, वो अपने ज्यादातर इख्तियारात अब इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट को ट्रांसफर कर चुके हैं। अच्छा, मतलब क्या होता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों सूबाई मेंबरान, ये होता है आपका इलेक्शन कमीशन जी। 5 लोग जो हैं ये आपका इलेक्शन कमीशन है। जो भी पॉलिसी डिसीजंस लेने हैं, इंतखाबात कैसे करवाने हैं, किस सिस्टम के तहत करवाने हैं, हल्का बंदियों के हवाले से क्या फैसला साजी या पॉलिसी मेकिंग इलेक्शन कमीशन के हवाले से वो ये 5 लोग करते हैं। फैसला इन्होंने कर लिया, अब वो फैसला इंप्लीमेंट किसने करना है? वो इंप्लीमेंट करना है आगे आपके इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में, जो उनके नीचे पूरा एक ढांचा मौजूद है, पूरा इदारा मौजूद है, वो ये सारी इंप्लीमेंट करता है। अब इंतखाबात के हवाले से फैसला इन्होंने किया, अब वो इंतखाबात कैसे करवाने हैं उसके हवाले से शेड्यूल भी जारी हो गया। अब वो शेड्यूल जारी होने के बाद इंतजामात सारे आपके जो इख्तियारात है वो चले गए सेक्रेटेरिएट के पास। अब यहाँ पर सिर्फ चंद एक चीजें हैं, जैसे इलेक्शन का ऐलान वगैरह के रिजल्ट क्या होंगे, ये इस तरह की चीजें जो हैं वो रह जाती हैं।
बाकी अब इनके हाथ में शायद कुछ भी नहीं है। पीटीआई तौहीने अदालत की पटिशन लेके गई, उसको नंबर लग गया, उसकी समाअत होगी कि नहीं होगी? देखिए तौहीने जो दरखास्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मामलात बहुत चीफ सीरियस इलेक्शन है, कमिश्नर, मामलात चीफ सीरियस है। सेक्रेटरी, हाँ देखिए जी, उसमें दो चीजें हैं, या तो ये है कि इलेक्शन कमीशन सारी जिम्मेदारी खुद लेगा, और अगर इलेक्शन कमीशन अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेता और ये कहता है जी कि हमने तो ये कहा था, आगे हमारे फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट जरूर सवाल कर सकती है कि देखेंगे अगर आपके फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो वो कौन लोग हैं हमें बताएं, वो तो आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। आइन पाकिस्तान इस हवाले से बहुत वाज़ेह है कि जब इलेक्शन कमीशन हुक्म देगा, शेड्यूल जारी हो चुका होगा, तो तमाम रियासती इदारे, उसमें वफाकी भी आते हैं, उसमें सूबाई भी आते हैं, उसमें आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज भी आती हैं, हसास इदारे भी आती हैं, पुलिस भी आती है। अब आप देखें ना, आज वो खबर चल रही है जी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तो पुलिस की नफरी पूरी नहीं है, इधर सुप्रीम कोर्ट की नफरी पूरी नहीं है, उधर पुलिस की नफरी पूरी नहीं है, यहाँ जो है वो मुल्क के अंदर मुंतखब नुमाइंदों की नफरी पूरी नहीं है। मतलब जहां से जिस तरह से भी हम कुछ सर्कस या कुछ दुनिया में कुछ तमाशा बन सकते थे, वो हमने हर तरह की कोशिश कर ली है। कब तक हर तरह से इलेक्शन से कब तक भाग सकते? सर कितना भागेंगे, वही बात है ना, वो पंजाबी में कहते थे ना कि वो मारन नालू घसीटन ज्यादा, वो इमरान खान इनको घसीट ज्यादा है, इनको भी महसूस नहीं हो रहा। अच्छा। अब देखेंगे पिछले अभी ताजा जो एक सूरत हाल, वो मुझे कुछ मालूमात पता चली कि मुस्लिम लीग नून को कहा गया है कि भाईजान आप पूरे मुल्क में मैक्सिमम जो है ना वो 30 से 40 के करीब सीटें जीत सकते हैं। 32 सीटों का जिक्र हो रहा है, 30 से 40 जिसमें से उन्होंने मांगी भी थी 26। हाँ, उन्होंने वो आईपीपी वालों ने कहा था कि हमारे साथ पता नहीं 18 के कितनी सीटों के ऊपर तो गंजी धोएगी क्या, निचोड़ेगी क्या। तो यही बात है कि जब पूरे मुल्क में, और पिछले आम इंतखाबात में भी आप देखें तो उस वक्त भी पंजाब से बाहर नून लीग की सिर्फ 3 सीटें हैं जी, सिर्फ 3 सीटें। तो अब तो वो सूरत हाल भी नहीं है। अब तो जहां पंजाब से पिछली बार आपने कुछ 60-65 सीटें निकाली थी, अब आप वहां पर भी उस काबिल भी नहीं है कि आप वहां से उतनी, अब उसके भी आधे आ चुके हैं। तो सूरत हाल मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून को इसलिए हम कहते थे कि ये रिजीम चेंज के फौरन बाद ये इलेक्शन में चले जाते तो ये इमरान खान से अगर नीचे ना होते ना, तो मतलब उसके साथ ही के मसावी पोजीशन पे ये खड़े होते, लेकिन इन्होंने लालच किया अपने इंतखाबात के लिए, और वो अपने केसेस खत्म करवाने शेरवानी के लिए सबसे बड़ा लालच ये किया गया था। और अब देखें कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की दरखास्त हो चुकी है। अब इलेक्शन कमीशन सामने ये सवाल आएगा अदालत के सामने कि आपने इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया। अब शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारियां, आज वो देखे ना मुख्तलिफ हलकों में उम्मीदवारों को गिरफ्तार कर लिया, तजवीज़ कुनिंदा वो घरों से छापे मारे जा रहे हैं, पुलिस की गिरफ्तारी की वीडियोज मौजूद हैं, और आप देखें कि ये सारा सिनेरियो इस वक्त हो रहा है। पंजाब पुलिस तारीख में इतनी फुर्तीली नहीं थी जितनी अब होगी है, इसका मतलब मसाला तेज है। और दूसरा, चीफ इलेक्शन कमीशन के रिजाइन से कोई सूरत नहीं, कोई बात देखिए, फर्क इस वजह से नहीं पड़ेगा, फर्क इस वजह से नहीं पड़ेगा कि इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है, बाकी उनके इख्तियारात आगे सेक्रेटरीट तक पहुंच गए हैं। हाँ, अगर फर्ज करें जी वो कहते हैं जी कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तो फिर उस सूरत में भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो सीनियर प्यूनी जज को बना सकती है। बाकी पीछे चीज सिर्फ ये रह जाती है कि भाई इंतखाबात का ऐलान होना, तो वो अब आपके पास EMS RMS या जो भी सॉफ्टवेयर है वो वैसे नाकाम ही हो चुका है, लेकिन हम फिर भी उसको किसी खाते में डाल लेते हैं कि अगर उसके ऊपर रिजल्ट आ भी जाते हैं तो ऐलान करना कोई बड़ी बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट खुद भी कर सकती है। ऐसे क्राइसिस आते रहते हैं, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जब शेड्यूल जारी हो चुका, और सिर्फ शेड्यूल जारी नहीं हो चुका, शेड्यूल का आधा तकरीबन हिस्सा इंप्लीमेंट हो चुका है, दूसरा मरहला चल रहा है, और अब आपके आगे ट्रिब्यूनल के पास अपीलें जानी है। तो जब वो चीजें सारी आ गई हैं तो फिर मेरे ख्याल में वो चीजें इलेक्शन कमीशन के हाथ से निकल चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है, सदर साहब ये कह सकते हैं कि जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, इस वक्त मुल्क को एक शफाफ आइन की इंतखाबात की जरूरत है, तो आपका फैसला हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका फैसला सारा आंखों पर, लेकिन आप ये इंतखाबात करवा कर जाएं। जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आता उस वक्त तक आप इंतजामात संभालें। तो फिर इंतजामात ऐसे ही चलेंगे ना, फिर सर चले या चले, देखें अब तो डंडा पड़ेगा राजा साहब को, अब राजा साहब भाग नहीं सकते। देखें ये इमरान खान साहब कहते थे कि ये जब हारने लगेंगे ये विकेटें और वो पिच खराब करने की और विकेट उठा के भागेंगे, और ये अब भागने की पिछले चीफ जस्टिस साहब ने भी उन्हें कुछ नहीं कहा। नहीं, वैसे मुझे एक बात बताएं, ये किस चक्कर में कह रहे हैं जी कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ? सिर्फ वो क्वार्ट वाले वाकये पे इनको बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्त हो गया, बाकी उन्होंने इतना रोमांस था इनका वहां 24 करोड़ आवाम का जो हक मारा है ना, उस पर शर्मिंदा है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपकी तजिया का कमेंट्स वक्त में जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।